सच होगा आपके सामने, खबरें देश प्रदेश आपके आसपास की। PMT न्यूज, पहाड़ से मैदान तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं PMT न्यूज। खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलते हैं खास खबरों की तरफ। भारत रक्षा मंच देवभूमि उत्तराखंड के सार्थक संयोजक आशीष वाजपेयी के द्वारा 20 अगस्त को द्वितीय तिरंगा यात्रा पखवाड़ा का आयोजन को लेकर विकासनगर के होटल में की प्रेस वार्ता, जिसमें जाति पाति का भेद भुलाकर इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए सभी से आह्वान किया। वहीं जगह जगह जाकर लोगों को इस यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। वहीं इस प्रेस वार्ता में मीडिया को अवगत कराया गया कि इस संगठन के मुख्य उद्देश्य से, क्योंकि घुसपैठियों लगातार क्षेत्र में शांति भंग करने का कार्य कर रहे हैं, महिलाओं युवतियों से अभद्र व्यवहार कर लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं, और यह संगठन किसी राजनीति से नहीं जुड़ा है, परंतु बाहरी घुसपैठियों को रोकने के लिए कड़े कानून की मांग रखता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि किसी रामायण महाभारत के ग्रंथ में भी किसी भी धर्म का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि सब सनातनी हिंदू हैं, जो कि हमने ही एक दूसरे में बांटा है। वहीं संस्कृति सभ्यता को भी कायम रखा जाए, यही प्रयास मातृशक्ति द्वारा किया जा रहा है। वहीं इस बैठक में अर्चना पांडे, श्यामा चौहान, सुमेर काला, निखिल व अन्य सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि 20 अगस्त सुबह 9 बजे यह यात्रा का शुभारंभ डाकपत्थर रोड दुर्गा मंदिर के पास मैदान से विकासनगर बाजार होकर बाबूगढ़ सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल पहुंचकर समापन होगी। आइए देखते हैं। पत्रकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं के इस भारत रक्षा मंच की पत्रकार वार्ता में आपको सादर नमस्कार और स्वागत करता है भारत रक्षा मंच। इस पत्रकार वार्ता में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष महिला मंच की अर्चना पांडे जी, महामंत्री महिला मंच की अपनी श्यामा जी चौहान, निखिल जी, अपनी सुधीर काला जी, इन सबके साथ भारत रक्षा मंच आपके प्रांत में कल 20 अगस्त दिन रविवार सुबह 9 बजे से एक तिरंगा यात्रा पखवाड़ा के रूप में हम दूसरी तिरंगा यात्रा आपके शहर में आयोजित कर रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए भारत रक्षा मंच आप सबके मीडिया के संकट हम पीछे रखने वाले हैं। भारत रक्षा मंच अपने देश के अंदर एक गैर राजनीतिक ग्रुप में जो बांग्लादेश की घुसपैठी आ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं, जिसका मूल काम है कि बाहर से आ रहे घुसपैठियों को बाहर किया जाए, उनकी पहचान करके प्रदेश के अंदर घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाए सरकार, और जो यहाँ की हिंदू संस्कृति सनातन का दोहन हो रहा उस पर ब्रेक लगना चाहिए, और आ रहे बाहर से लोगों के ऊपर उनका वर्क परमिट हो और उनको इस प्रदेश से बाहर करना चाहिए। हम लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से समाज को, अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे देश के अंदर जो बलिदानी महापुरुष रहे, जिन्होंने अपने त्याग शौर्य, उनका हम गुणगान करेंगे, जो कि डाकपत्थर चौक दुर्गा माता मंदिर के स्थान से हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये यात्रा सरस्वती विद्या मंदिर 11 बजे तक पहुंचेगी। वहाँ पे हम सम्मान समारोह रखेंगे, वहाँ पे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं बंधुओं को हम सम्मानित भी करेंगे, और उसमें हम आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप चाहें जिस क्षेत्र में हो, मातृशक्ति, युवा शक्ति या मंदिर मठ में बैठे पुजारी, इन सबको हम उस यात्रा में आमंत्रित कर रहे हैं, और यात्रा को सफल बनाएं, और भारत माता के जो वीर सपूत हैं उनके गुणगान करके हम देशभक्त और सच्चे सपूत बन के माँ भारती की सेवा की दृष्टि से हमें इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों से आह्वान कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि मीडिया बंधुओं को भी इस यात्रा के माध्यम से घुसपैठ पे आप लोगों का भी बहुत संवेदनशील ये विषय है, आप लोगों को भी आगे उठाना चाहिए, और आप लोग कहीं ना कहीं उठा भी रहे हैं। हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं कि कहीं ना कहीं आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं और लोगों तक ले जाते हैं। और हमारी मांग तो आपके राज्य के लिए, क्योंकि आपके राज्य के जो बरूनी साहब रहे या अपने माधव भंडारी साहब रहे, उन्होंने तो उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। आज आपका उत्तराखंड नया इस्लामिक न्यायालैंड न बने, उसके लिए हम सबको आगे आने की ज़रूरत है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत रक्षा मंच इन मुद्दों को आपके राज्य में लड़ाई लड़ेगा, और आप सबको ये विश्वास दिलाता है कि हम इस प्रदेश के अंदर घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाने के साथ इस्लामिक मियालैंड, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद को मिटाने के लिए भारत रक्षा मंच प्रतिबद्ध है, जिसकी दृष्टि से भारत रक्षा मंच लगातार काम कर रहा है। अपना मीडिया मंच और महिला मंच का विस्तार करते हुए हम समाज तक जोड़ेंगे। देखिए, भारत रक्षा मंच के द्वारा इस उत्तराखंड प्रदेश के अंदर भारत रक्षा मंच ने तिरंगा यात्रा पखवाड़ा उत्सव का आयोजन किया है। जो पहली हमारी तिरंगा यात्रा 13 अगस्त को देहरादून में हमने निकाला था,
दूसरी हमारी यात्रा ये विकास नगर, मतलब यानी कल विकास नगर 20 अगस्त को हम लोग यहाँ पे डाक पत्थर चौक से यात्रा का शुभारंभ करेंगे 9 बजे से, जिसमें हम समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रही मातृशक्ति सामाजिक संगठन एवं युवाओं को सबको बुलाएंगे और यहाँ से देश के जो वीर महापुरुष हैं उनके शौर्य पराक्रम का गुणगान करते हुए हम सरस्वती विद्या मंदिर तक पहुँचेंगे। फिर मंदिर के अंदर ही स्कूल प्रांगण में हम लोग सम्मान समारोह रखे हैं। वहाँ पे जो हमारे अतिथिजन आएंगे वो अपने विचारों से या भारत रक्षा मंच के कार्यों से जो हम प्रदेश के अंदर मांग है भारत रक्षा मंच की, उन मुद्दों को हम समाज तक ले जाएंगे और उस मकसद यही है कि हमारे देश के जो महापुरुषों ने बलिदान दिया है, आज हर युवा को पता होना चाहिए कि उनके बलिदान से, उनके त्याग तपस्या से हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमें उनके त्याग तपस्या को ध्यान में रखते हुए अपने युवाओं के अंदर, राष्ट्रभक्तों के अंदर, माताओं को, बहनों को आगे आकर उनको समावेश करने के साथ साथ मैं उत्तराखंड वासियों के लिए तो विशेष कहना चाहता हूं कि आपका उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के अस्तित्व पे संकट आ है, हिंदुओं के अस्तित्व पे ही संकट आ खड़ा है। जिस देवभूमि उत्तराखंड को लोगों ने या महापुरुषों ने मतलब संस्कृति को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, आज उसी देवभूमि की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने वाले लोग बाहर जा रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने लोग कौन है? वो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, मीडिया कहीं ना कहीं उठाती, लेकिन मीडिया को और जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि ना जब वो आ जाएंगे, जब देश इस्लामीकरण हो जाए तो ना आपका मीडिया रहेगा, ना यहाँ के संसाधन रहेंगे, ना यहाँ की संस्कृति रहेगी, तब क्या करोगे? अगर कोई जम्मू से भाग के यहाँ बांग्लादेश आ गया उत्तराखंड, और उत्तराखंड से भाग के लोग कहाँ जाएंगे? सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, या तो इस्लाम को कबूल करोगे या तो आत्महत्या करोगे। सर, जबकि आज तमाम हिंदू संगठन जो है इस मुद्दे को लेकर अलग अलग मंच से इस मुद्दे को उठाती है, इसके बावजूद आप अलग हटकर इस मामले को किस तरह से उठाना चाह रहे हैं? नहीं, हमारे भारत रक्षा फ्लैग्स पे पहले लिखा है मुखर हिंदू प्रखर राष्ट्र। हम खुल के ये बात करते हैं कि देखिए, जब तक हिंदू बोलना नहीं सीखता, हमारे देश के अंदर बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं। क्या कारण है? जब कभी अपने देश के अंदर घटनाएं होती हैं, अपने हिंदुओं का गला काटा जाता है, तो पढ़ा लिखा मुसलमान, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा मुसलमान मौन होके उनको समर्थन देता है, जो ये कि गलत है। हम सभी मुसलमानों को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन जो देश विरोधी कट्टरपंथी जिहाद फैलाने लोगों के समर्थन करते हैं, उनके विरोध में काम करते हैं। तो भारत रक्षा मंत्री नारा दिया मुखर हिंदू। जब हम बोलना सीखेंगे, जब हम मुखरता से बात करेंगे, तो हमारा राष्ट्र स्वतः ही प्रखर होगा, जो कि भारत रक्षा मंच की मूल 6 मांगे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए जो आ रहे हैं उनकी पहचान हो और घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बने, उसके लिए हमें सभी हिंदूवादी संगठन कहीं नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक साथ मिलकर राष्ट्र बचाने के लिए, राष्ट्र निर्माण में सभी को एक साथ आना, हिंदू बन के राष्ट्र निर्माण के लिए काम करना होगा। हम लोगों से यही अंतर है, हम गैर राजनीतिक हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आदरणीय श्री प्रशांत कोतवाल जी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहे, उन्होंने देश विदेश में लेक्चर दे रहे हैं, उनको छोड़ के हिंदुस्तान में आके भारत की संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सूर्यकांत केलकर जी, जिन्होंने 60 साल तक प्रचारक रहे, कई मुख्यमंत्री प्रदेशों को दिया, उन्होंने भी ये गैर राजनीतिक रूप में बनाया, क्योंकि यहाँ तो कम है अभी तो हैं, लेकिन पहले बंगाल, असम के रास्ते से जो बांग्लादेशी 5-5, 7-7 हज़ार लोग आ रहे थे। और मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्या कारण है, जब खेलगांव दिल्ली में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान बाहर से आ रहे बांग्लादेशियों को खेलगांव में उनको बसाया गया, उनका वोटर बनाया गया। और आपके उत्तराखंड के अंदर ढकरानी जैसे अन्य क्षेत्रों में, पिथौरागढ़ क्षेत्रों जो आ रहे हैं, इनका आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने लोग कौन हैं? क्या वो आपके शुभचिंतक हैं? क्या आपकी संस्कृति के शुभचिंतक हैं? जो घुसपैठिया बांग्लादेश का नहीं हुआ, म्यांमार का नहीं हुआ, क्या आपके उत्तराखंड में आकर क्या किसी हिंदू भाई का होगा? ये आपके मीडिया को भी चिंता करना चाहिए, और हम लोग तो चिंता करके अपनी जो भी क्षमताएं कर ही रहे हैं। सर, जैसे आपने कहा कि ये तमाम जो बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि हमारे सुरक्षा तंत्र, जबकि हमारे आईटी है, हमारे लोकल आपके LIU है, ये इन चीज़ों को रोकने में क्या नाकाम हो रही है? नहीं, देखिए, सरकारी एजेंसियां, सरकार अपने स्तर से काम करती हैं, नो डाउट, लेकिन अपने देखो एक थोड़ा परिवेश में जाओगे, दूसरे परिवेश में जाओगे, जब विश्व के अलग अलग पटनों पर जाओगे, तो जब बाहर के हमारे देश हैं, जब वहाँ कोई पॉलिसी बनती है तो वहाँ का जनमानस साथ देता है, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जब हमारे यहाँ CA आता है तो शाहीन बाग घंटाघर बना दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इन मुद्दों को केवल सरकारी एजेंसियां, सरकार नहीं, सामाजिक, हम क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप अपने की जिम्मेदारी निभा रहे हो? ऐसा नहीं है, जिसके कारण ऐसे घुसपैठिए आते हैं, जिसके कारण देश विरोधी कट्टरपंथी जिहादी उपजते हैं,
जो कि हमारे प्रदेश के अंदर लव लैंड जिहाद इस्लामिक मियाँ लैंड बनाया जा रहा है, बहन बेटियों को जाल में फंसाया जा रहा है। उनका इस प्रदेश से कोई आपकी संस्कृति मतलब नहीं, केवल मकसद क्या है, देश का इस्लामीकरण करना, कट्टरवाद फैलाना, सत्तांतरण और सत्रांतरण से धर्मांतरण कराना। उस पर वो काम कर रहे हैं, विभिन्न देश उस पर काम कर रहे हैं। पर समस्या ये है कि हम जातीय क्षेत्र में इतना बढ़ चुके हैं कि हम अपनी मूल विचारधारा से वंचित हो चुके हैं। जबकि समझने का फेर है सर, क्योंकि ये सब सनातनी है, कोई धर्म कोई जात आप नहीं देख सकते। जब महाभारत ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, कहीं भी इनकी कहीं कोई जिक्र है नहीं कि कोई भी धर्म था। सबसे पहला धर्म और सबसे जो मतलब मानने वाला धर्म है वो सिर्फ सनातनी है। करेक्ट। तो हम सब सनातनी हैं, ये तो हमारे ही आपस में ही हम लोगों ने एक दूसरे को बांट लिया है। तो इस तरीके से तो ये बांट के ही कट्टरपंथी तो ये है कि कट्टरपंथी अपना रहे हैं, इस तरह से देश में ही आतंकवाद को फैला रहे हैं, देश में ही महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं। आखिर महिला है क्या? वही माँ है, वही जननी है, सब कुछ वही है। आप उस महिला की मतलब निर्वस्त्र करके उसको क्या जताना चाहते हैं? इस तरह से जो ये इस तरह के काम करते हैं उसके बारे में भी आप संगठन से कुछ करिए इसके लिए। नहीं, मैं आपको कि जहाँ महिलाओं की इज्जत के ऊपर बात आ जाती है। मैं महिलाओं के बारे में हमारा बाकायदा हमारी अर्चना पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष बैठी हैं। आप पूरे गूगल पे आप ऑनलाइन जाओगे तो हम भारत रक्षा मंच ने 4 प्रकल्प बना रखे हैं। किस लिए? मीडिया मंच, विधि मंच, महिला मंच और युवा मंच। महिला मंच का काम है जो हमारे देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हम उस मातृशक्ति के रूप में विस्तार करते हैं। और मैं चाहूँगा अर्चना जी इस पर बात भी अभी रखेंगी। और इसी तरह हमने विधि मंच का निर्माण करा। जब कोई कट्टरपंथी जिहादी गलत कृत्य करता, हमारी देवी देवता की आस्था से खिलवाड़ करता है तो PIL लगनी चाहिए, वकील उनको केस PIL लगाएं। और दूसरा विषय युवा, हमारे देश का अधिकांश युवा अपने नशे में अपने कैरियर को ना ध्यान देते हुए, अपनी संस्कृति पर ना ध्यान देते हुए, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हमारे गार्जियन भी जिम्मेदार हैं। तो मैं चाहूँगा महिलाओं जो अर्चना पांडे जी बेहतर बता सकती हैं। जी, ये जो हमारा लव जिहाद है इसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे हम विद्यालय में जाके प्रिंसिपल से मिलके और जो उनके शिक्षक हैं उनसे भी जाके हम मिलते हैं और बच्चियों को अपनी हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि बच्ची कैसे घर से आए तो उससे आप जो माता पिता हैं वो एक मित्रवत उससे व्यवहार करिए। डेली उनसे पूछिए कि कहाँ गए थे, किससे मिले थे और किससे बात किया था। अगर हम उनके मित्र बने अपनी बेटियों के तो शायद वो हमसे डेली क्या हुआ क्या नहीं हुआ बात करें और इस मुद्दे पे जहाँ थोड़ा सा भटकाव उनका हो वो हम वहाँ पे उनको बता पाएँ कि ये गलत है, यहाँ पे आप गलत हैं, ऐसे नहीं ऐसे होगा। हम अपनी बेटियों को सिखाएं और जब भी घर से हमारी बच्चियाँ निकलें तो हम ये भी देखें कि वो क्या पहनावा है। आजकल हम लोग तो साड़ी पहन लिया, सूट में हमने दुपट्टा डाल लिया, लेकिन जब हमारी बच्चियाँ निकलती हैं तो वो हाफ से हाफ कपड़े पहनती हैं और हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी बच्चियाँ बाहर निकलती हैं और इन जो गंदे असामाजिक तत्व हैं उनकी नज़रों का ये शिकार भी होती हैं। तो मैम एक बात ये भी है कि बच्चे को क्या हम धर्म के लिए शिक्षा देते हैं? कभी बच्चे को घर में ये पूजा पाठ नमस्ते करना, प्रणाम करना सिखाते हैं? क्योंकि आजकल प्रणाम करने का तरीका ही आप भी देखते होंगे कि किस तरह से प्रणाम का तरीका कहाँ तक पहुँच गया है। जो कि पैरों से प्रणाम किया जाता था, आज वो प्रणाम कहाँ तक पहुँच गया है। तो ये इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स और हमारा ही दोष है, इसमें हमारा ही दोष है। इसके लिए कहाँ तक आप माँ बाप को जागरूक करेंगे? जी, इसके लिए हम घर घर जाने की भी कोशिश करेंगे कि हम कुछ माता पिता जी से उनकी बात भी कर सके बच्चियों से। और स्कूल में मैंने बताया भी कि प्रधानाचार्य और शिक्षकों के माध्यम से हम वहाँ पहुँचेंगे और अपनी बच्चियों को जागरूक करेंगे कि जो अपना सबसे अच्छा सबसे पुराना हिंदू सनातन धर्म है उसको हम ग्रहण करें और उससे सीखें, हम अपनी संस्कृति अपनाएं, हम कि हमारा क्या पहनावा था उसे हम ग्रहण करें, ना कि जो पाश्चात्य हमारे देश हैं हम उनमें खुश हो जाते हैं, उनके हाफ कपड़े पहन के हम उनमें खुश हैं। हम अपनी संस्कृति में क्यों नहीं खुश हैं? क्योंकि देखिए जो पाश्चात्य संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति को अपना रही है। जी। बाहर से विदेश से आकर हमारे यहाँ हमारे देश में हमारी संस्कृति को अपनाकर हमारे रहन सहन से बहुत ही अच्छे से मतलब यहाँ बन गए हैं वो रह के कि वो यहाँ से भारत छोड़ के जाना नहीं चाहते। जी बिल्कुल। अब वहाँ देखो हमने योगा कहीं ना कहीं छोड़ दिया, हमने क्या अपनाया? चाय टी। और उन्होंने क्या अपनाया? हमारा हल्दी दूध।
अदरक अपनाया और हम वो छोड़ते जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक हमने कोका कोला ये दुनिया भर की आ रही हम वो ग्रहण कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ अच्छी चीज़ें हैं हम उनको कभी लेते ही नहीं ना। हमारा तो हल्दी दूध है, अपने घर में जो बना दूध है वो हम लें, हम इस पे ना भागें पाश्चात्य पे। मैडम जैसे आपने कहा कि जो हम स्कूल में विद्यालय में जा रहे हैं जी। और हम बच्चों के लिए हम वहाँ के स्कूल प्रबंध से हम बातचीत भी कर रहे हैं ताकि माता पिता भी इन बच्चों के ध्यान रखें। तो तमाम महिला संगठन है जैसे कि क्षेत्र में कार्य करें, इसके बावजूद ये घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है, आपको इसको क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं हम में कमी है, माता पिता में भी कमी है कि उनको सिखाएं कि हम ही आपके दोस्त हैं और डेली उनसे बातचीत करें। हम आजकल क्या हो रहा, हम टीवी देख रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हम उनके पास जा ही नहीं रहे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं। तो इसके लिए हमें अपने बच्चों को देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और देख के हमें उन्हें सिखाना होगा। कुछ अपने बच्चों को भी हमें भी ध्यान देना होगा। हम समाज का भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को जागरूक करें इस विषय में और बताएं। जी मैम, समय समय पर मीडिया इस बात को लेकर उठाता रहता है। जी। कहीं पर भी कोई घटनाएं होती है, शासन प्रशासन को भी दबाने का कोशिश करता है। जी, मीडिया के बावजूद घटनाएं लगातार हो रही है, आप इसको क्या मानते हैं? इसके लिए मीडिया की मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि वो हर जगह आपातकालीन स्थिति में भी वो जाके काम करते हैं और जो हमारे मुद्दे हैं उनमें भी वो हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, जो भी घटना घटती है सच्ची दिखाते हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं आपके। भारत रक्षा मंच लव जिहाद के लिए मांग कर रहा है देश में लव जिहाद नहीं जी। मैं चाहूँगा कि लव जिहाद पे भारत रक्षा मंच ने आपको शायद अगर पूर्व में जाओगे तो भारत रक्षा मंच पे हमने बोडो समाज के लिए भी काम किया और बांग्लादेश इन सब देशों क्यों बांग्लादेश की जो घुसपैठियाँ उन पर क्यों हमने चिंतन करते हुए माननीय सूर्यकांत केलकर ने बनाए। क्योंकि जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आते थे, नशे की खेप, औरतों की सप्लाई और इन सब तथ्यों, इन जितने भी अकृत्य थे, जितने भी गलत कार्य थे होते थे। लव जिहाद, लैंड जिहाद देखिए भैया, ये अपने देश के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत विश्व के विभिन्न देशों की एक प्लानिंग है भैया। लव जिहाद फैलाने के लिए यहाँ पैकेज निर्धारित हैं। मैं नहीं जानता आप लोगों की जानकारी में है कि नहीं है। ब्राह्मण खिलाओगे इतना पैकेज, क्षत्रिय खिलाओगे इतना पैकेज, सिख खिलाओगे इतना पैकेज, ठाकुर खिलाओगे इतना, दलित खिलाओगे इतना। पर हमारे देश के अंदर दलितों को अलग बांटा जा रहा है, ब्राह्मण ठाकुरों के नाम पे बांटा था। जब तक हम बंटते जाएंगे तो हमारी लव जिहाद ही नहीं, हम भी खत्म हो जाएंगे, हमारी संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। मेरा ऐसा निवेदन है, भारत रक्षा मंच आप समाचार पत्र या मीडिया बंधुओं से निवेदन विशेष तौर पे करता है कि भारत रक्षा मंच ने एक बीड़ा उठाया है। हम हिंदुओं को मुखर बनाएंगे, हम बाकायदा उनको प्रशिक्षित करेंगे, हम उनको अपनी संस्कृति से कनेक्ट होने के लिए, हमारी मूल संस्कृति क्या है, हम मूल संस्कृति से भटक रहे हैं, जातिवाद के कारण हम अलग हो रहे हैं, हम कटना तो कट रहे हैं पर बटना नहीं छोड़ा, कटना चाहते हैं पर बटना नहीं छोड़े। मेन कारण है हमारा बटना। भारत रक्षा मंच का मूल उद्देश्य है कि हमें जाति क्षेत्र के ऊपर उठ के काम करना। आपके राज्य में भी बहुत चीज़ें हैं, समस्या, इन बीमारियों पर इलाज करेंगे समय आने पे। मैं इस प्रदेश के अंदर ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 8-9 महीना हुआ है, क्योंकि मेरे माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे प्रांत के संरक्षक हैं और अपने ने तय किया है कि हम केवल लव लैंड जिहाद नहीं, लव लैंड जिहाद की तो बात करें। दूसरा बात ये है कि जो आपकी मीडिया के माध्यम से टीवी हमारे घर में आता है, आपको मैं बताऊं, जितने भी नाटक आते हैं, क्या आपने कभी मांग उठाई? उठाना चाहिए। जितने भी प्रोग्राम आते हैं, जितने भी नाटक आते हैं, उसमें जितनी भी एक्टर होते हैं, जितनी सब लड़कियां हिंदू होती हैं, जितने एक्टर होते हैं सब मुस्लिम होते हैं, जितने भी अब उनके घर में पप्पू गप्पू घर के मीडिया टीवी के माध्यम से परोसा जा रहा है, हमारे गार्जियन शौक से देख रहे हैं, तो लव जिहाद नहीं फैलेगा। दूसरी बात है, भारत रक्षा मंच मानता है इस देश के अंदर या प्रदेश के अंदर आत्मनिर्भर बने। क्यों? क्योंकि जब हमारा जो 25 साल का जो युवा है उसके पास अंडरवियर खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इतना लीन हो चुके हैं। हमारे माँ बाप ने बताया कि भैया पढ़ लिख ले, 25-30 लाख खान की ड्यूटी नौकरी कर लेना, मेरी सेवा कर लेना, यही सिखाया। पर उनमें ऐसा नहीं, उन्होंने कहा 14 बच्चे पैदा कर, देश को इस्लामीकरण, और जितने हिंदू उनको काफिर मान के गला काटो, उनकी सारी प्रॉपर्टी, लड़कियाँ, औरतें सब अपनी हैं। इस पर वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा निवेदन है कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। किसी न किसी विषय का गुण ऐसा होना चाहिए जो भारत रक्षा मंच चाहता है कि आत्मनिर्भर बने। और आप लोगों के सामने आप लोगों को बताना चाहेंगे, भारत रक्षा मंच जो ये इलेक्ट्रॉनिक या टीवी माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे घर जो लव लैंड जिहाद फैलाया जा रहा है, इस पर हम आने में PIA लगाएंगे और पूरे देश के अंदर
पूरे देश के अंदर अभियान चलाएंगे कि ऐसे रोल करने वाले, ऐसे कलाकारों के वाले हिंदू एक साथ होकर खिलाफ इनके जानना चाहिए और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तब चलेगा जब हिंदू एक साथ खड़ा होकर सड़कों पे आ जाएगा। जिस दिन आप सड़कों पे आ जाएंगे, जिस दिन आप मीडिया तो काम करता है, लेकिन क्या हम एकत्रित हो पाते हैं? जिस दिन आप सड़कों पे आ जाओगे तो इस बात पर थोड़ा सा आपका कहना चाहूँगा जी। कुछ दिन पूर्व विकास नगर के अंदर एक घटना हुई थी, यह आपको भी विदित होगा जी। इस घटना के अंदर हम मीडिया के तमाम लोग थे। हम जिस समय घटना शुरू हुई तब से लेकर हम लास्ट तक, जब तक घटना समाप्त हुई तब तक हम यहीं पर थे। उस समय हमने बधाई आपको। हमने पुलिस को भी बोला कि हम कैमरा ऑफ कर देते हैं, आप जो करना करिए। हमने यहाँ तक कह दिया। इसके बावजूद उल्टा ही हमारे लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई होती है। तो आप इसको क्या मानते हैं? मुझे ये लगता है जो ही जहाँ पर भी हमारी हिंदुओं के साथ या हमारी हिंदू संस्कृति के साथ या हमारे साथ जहाँ पे भी हम किसी पार्टी के लिए नहीं काम, ना हम पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं। सभी पार्टियाँ कहीं ना कहीं इस मैटर में कहीं ना कहीं एक साथ नज़र आती हैं। जिस दिन देश का या प्रदेश की जनता रोडों पे आ जाएगी तो पार्टी भी मानेगी, सरकारें भी मानेगी, शासन प्रशासन बैठे लोग भी मानेंगे। हिंदुओं को एक साथ आना पड़ेगा, रोड पे उतरना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, मैं 1 मिनट के अंदर आपका ध्यान अवगत कराऊंगा। अभी भारत रक्षा मंच आपके राज्य के अंदर आने वाले समय में घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाए, उसके लिए हम रैली निकालने वाले हैं। हर जिले में निकालेंगे और गांधी मैदान पे 800-900 लोग बैठेंगे कि घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाओ और इनकी पहचान कराओ, इस देश प्रदेश से भगाओ। सब एक चीज और राज्य आपका नहीं, राज्य आपका ही है। राज्य आपका नहीं, आपका नहीं, हमारा तो पूरा देश है। मैं तो साथ मैं बताना चाहूँगा, मैं तो पूरे देश के अंदर काम करता हूँ। आप थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोचिए कि उनको धर्म की शिक्षा दी जाए, अर्चना जी ने बताया ना, क्योंकि देखिए धर्म की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। जब हम उन्हें अपने धर्म से अवगत ही नहीं कराएंगे, हम अपनी संस्कृति को ही नहीं बताएंगे तो बच्चा क्या समझेगा? क्योंकि टीवी मोबाइल जो देख रहा है बच्चा उसमें वही सीख रहा है। जी 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 तो इसके लिए आपका, हम चाहते हैं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप कदम उठाइए इसमें। जी बिल्कुल, हम कर रहे हैं। यही हमने बताया ना कि हम स्कूलों के माध्यम से, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम घर घर भी जाएंगे और माता पिता से उनकी बात भी करेंगे कि देखिए आप गुड मॉर्निंग नहीं, नमस्ते सिखाइए, जय श्री राम सिखाइए, ऐसे सिखाइए बच्चों को। हमारी सभ्यता अस्वीकार करिए, ये गुड मॉर्निंग सही नहीं है, प्रणाम सिखाइए उनको। ये हम कोशिश कर रहे हैं और जहाँ तक हम कामयाब भी होंगे। सबसे पहले हो गया आपका। सबसे पहले तो आप संगठन